रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने भगवान कृष्ण के पांडुरंग रूप की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। जय पांडुरंग प्रभो विठ्ठला, जगदोद्धारा हरि विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पंढरीनाथ विठ्ठला। श्री रमणी हृदयांत रंगा, मंगलकर करुणांत रंगा, आश्रित दीन जनावन रंगा, जगदोद्धारा हरि विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पंढरीनाथ विठ्ठला। आज की कक्षा के लिए इस भजन को डी शार्प पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे काली दो भी कहते हैं। जय पांडुरंग प्रभो विठ्ठला, जय पांडुरंग प्रभो विठ्ठला, जय पांडुरंग प्रभो विठ्ठला, जय पांडुरंग प्रभो विठ्ठला, जगदोद्धारा हरि विठ्ठला, जगदोद्धारा हरि विठ्ठला, जगदोद्धारा हरि विठ्ठला, जगदोद्धारा हरि विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला, पंढरीनाथ विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पंढरीनाथ विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पंढरीनाथ विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पंढरीनाथ विठ्ठला। श्रीरमणी हृदयांतरंगा, श्रीरमणी हृदयांतरंगा, श्रीरमणी हृदयांतरंगा, श्रीरमणी हृदयांतरंगा, मंगलकर करुणांतरंगा, मंगलकर करुणांतरंगा, मंगलकर करुणांतरंगा, मंगलकर करुणांतरंगा, आश्रित दीन जनावन रंगा, आश्रित दीन जनावन रंगा, आश्रित दीन जनावन रंगा, आश्रित दीन जनावन रंगा, जगदोद्धारा हरि विठ्ठला, जगदोद्धारा हरि विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला,
पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला 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 पंढरीनाथ विठ्ठला जगदोद्धारा हरि विठ्ठला। कहर वाताल और राग सिंधु भैरवी पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद आइए अब रुक करते हैं साईं भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। विट्ठल भगवान कृष्ण के उस रूप का नाम है जो ईंट के ऊपर खड़े हुए दिखाई देते हैं। भगवान ने ऐसी भाव मुद्रा क्यों बनाई है? इस अद्भुत लीला के पीछे कौन सी कहानी छुपी है? आइए जानते हैं। भगवान कृष्ण को विट्ठल, पांडुरंग, पंढरीनाथ, विठोबा इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। ये बहुत समय पहले की एक घटना से संबंधित है जो भारत के महाराष्ट्र प्रांत के पंढरपुर शहर में घटित हुई थी। उस समय यह शहर पंढरपुर नाम से नहीं जाना जाता था। यह शहर इस घटना के पश्चात ही तीर्थ स्थल बना। भगवान के एक भक्त थे जिनका नाम था पुंडलीक। वे अपने माता पिता में बहुत अधिक श्रद्धा रखते थे, लेकिन उनके विवाह के पश्चात किसी कारणवश उनमें परिवर्तन आया और फिर उनका बर्ताव अपने माता पिता के साथ ठीक नहीं रहा। उनके माता पिता से ये प्रताड़ना सहन न हो पाई और इस कारणवश उन्होंने काशी में जाकर बसने का निश्चय किया। वे जीवन पर्यंत वहीं रहकर इस प्रताड़ना से अपने आप को बचाकर अपनी अंतिम घड़ी का इंतजार करना चाहते थे। लेकिन जब पुंडलीक को पता चला कि उसके माता पिता काशी जा रहे हैं तो वो भी सपत्नीक उस यात्रा में उनके साथ शामिल हो गया। यात्रा के दौरान भी वो खुद घोड़े पर सवार था और अपने माता पिता को पैदल चलाया करता था। शाम के वक्त अपने माता पिता से घोड़े की सफाई और चारे पानी की व्यवस्था करवाता था जिससे दूसरे दिन की यात्रा हो सके। उसके माता पिता के दुख के दिनों का कोई अंत नज़दीक दिख नहीं रहा था। एक दिन यात्रा करते करते वे लोग एक संत की कुटिया पर पहुंचे। यात्रा की थकान मिटाने के लिए परिवार ने उनके साथ कुछ दिन बिताने का निश्चय किया। उस रात पुंडलीक को एक अनुपम दृश्य दिखाई दिया। भोर के वक्त उन्होंने देखा कुछ बहुत ही सुंदर स्त्रियां मलिन कपड़े धारण किए आश्रम में प्रवेश कर रही हैं। फिर वे स्त्रियां आश्रम की साफ सफाई करने लगीं और फिर उसके बाद पानी भरा और संत के मैले कपड़ों आदि को धोने में व्यस्त हो गईं। फिर इन सब कार्यों को निपटाकर वे स्त्रियां पूजा रूम में चली गईं और पुंडलीक जी ने देखा कि जब वे उस पूजा गृह से बाहर निकलीं तो उनके वस्त्र एकदम साफ सुथरे थे और फिर पलक झपकते ही वे सब अदृश्य हो गईं। पुंडलीक के मन में पूरे दिन ये दृश्य घूमता रहा और वे रात्रि की प्रतीक्षा करने लगे इस जिज्ञासा में कि शायद उन्हें यह दृश्य फिर से दिखाई दे जाए। उस रात भी इस दृश्य की पुनरावृत्ति हुई। इस बार पुंडलीक जी उन स्त्रियों के समीप पहुंचे और पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम भारत की पुण्य नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी। यात्री जब हमारे तटों पर स्नान करने आते हैं अपने पापों को धोने के लिए, उससे हमारे वस्त्र मलिन हो जाते हैं। उन्होंने कहा, पुंडलीक, तुम अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हो
इसीलिए तुम बहुत बड़े पापी हो। स्त्रियों के इन वचनों ने पुंडलीक को स्तब्ध कर दिया और वे पूरी तरह टूट गए। लेकिन उनके अंतर्मन में कुछ बदलाव आया। उन्हें अपने बुरे कर्मों का आभास हुआ और वे अब जी जान से अपने माता पिता की सेवा करने में लग गए। वे माता पिता के इतने भक्त हो गए कि उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं रहती थी और अपने माता पिता के सुख के लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते थे। वे उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करते थे और उनके सोने के पश्चात ही स्वयं सोते थे। एक शाम भगवान स्वयं पुंडलीक को आशीर्वाद देने के लिए उनके सामने प्रकट हुए। पुंडलीक को ज्ञात था कि भगवान दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन वे उस समय अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, उनके पैरों को दबा रहे थे, क्योंकि अब तक उनके माता पिता सोए नहीं थे। उन्होंने अपने माता पिता की चरण सेवा जारी रखी और अपने पास पड़ी एक ईंट को दरवाजे की तरफ खिसकाकर बोले, भगवान, जब तक मैं अपने माता पिता की सेवा खत्म करता हूँ, कृपया इस आसन को ग्रहण करें। भगवान राजी खुशी मुस्कुराते हुए उस ईंट के ऊपर खड़े हो गए और प्रतीक्षा करने लगे। जब पुंडलीक की सेवा समाप्त हुई और उनके माता पिता सो गए, तब उन्होंने भगवान से देरी से आने के लिए क्षमा याचना की। भगवान तो बहुत खुश थे, उनको बहुत आशीर्वाद दिया। भगवान ने उनकी पितृभक्ति से प्रसन्न होकर कुछ वरदान मांगने के लिए कहा। तब श्री पुंडलीक जी बोले, भगवान, जैसे आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, वैसे ही सारे भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाएं। आप भूलोक में निवास कीजिए, जिससे सब लोग आपकी दर्शन और पूजा कर सकें और आपका अनुग्रह प्राप्त कर सकें। भगवान ने भक्त के हृदय की प्रार्थना को सुना और वहीं पर उसी ईंट के ऊपर विराजमान हो गए। विट्ठला का अर्थ है भगवान जो ईंट पर खड़े हैं। इस तरह ईंट पर खड़े रहकर उन्होंने मानव जाति को संदेश दिया है कि माता पिता की सेवा सर्वोपरि है और जो माता पिता की सेवा करता है, भगवान उनकी सेवा समाप्ति तक प्रतीक्षा करते रहते हैं वरदान देने के लिए। जगतोद्धारा शब्द दो शब्दों से बना है, जगत और उद्धार। जगत का अर्थ हुआ ब्रह्मांड या ये संसार, और उद्धार मतलब ऊंची स्थिति पर ले जाना। यहाँ पर श्रीमती गीता मोहन राम जी द्वारा बताई गई एक घटना स्मरण में आती है, जिससे ये ज्ञात होता है कि भगवान बाबा जगत के उद्धार के लिए ही अवतरित हुए हैं। जब भगवान बाबा ने गीता जी के परिवार को अमेरिका में बस जाने का परामर्श दिया, तो गीता जी के पति पहले यूएसए के लिए रवाना हुए। इसके 2 महीने पश्चात श्रीमती गीता जी अपने जुड़वां बच्चों के साथ उनके पास रहने के लिए भारत से रवाना हुईं। चूँकि वे अमेरिका में बसने जा रही थीं, तो उनके मित्र और बंधु बांधवों ने बहुत सारा सामान अमेरिका में अपने रिश्तेदारों और मित्रों को देने के लिए उनको दिया, जिसके कारण उनका बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया और इन सब के चलते उनका सूटकेस बहुत भारी भी हो गया। गीता जी के पिता श्री पद्मनाभन जी ने उन्हें घुड़की लगाते हुए कहा, तुम स्वामी का कहना नहीं मानती हो। बाबा हमेशा कहते हैं कि कम सामान लेके यात्रा करनी चाहिए, और तुम इतना सारा सामान इकट्ठा करके लेके जा रही हो। कार से भगवान के दर्शन हेतु वृंदावन जाते समय दोनों पिता और पुत्री में ये बहस चल ही रही थी कि वे वृंदावन आश्रम पहुंच गए। भगवान ने गीता जी की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ? क्या पद्मनाभन तुमको हमेशा की तरह डांट रहे हैं? पद्मनाभन जी ने कहा, स्वामी, ये आपके द्वारा दी हुई शिक्षा का अनुसरण नहीं करती है। देखिए ना, ये अपने साथ 3 भारी भरकम सूटकेस लेके जा रही है। तब स्वामी ने कहा, तुम क्यों चिंता करते हो? ये उसका सूटकेस है, उसे ले जाने दो, वो ले जाना चाहती है तो। लेकिन पद्मनाभन जी बोले, स्वामी, सूटकेस बहुत भारी हैं, ये उठा नहीं सकती। तब भगवान ने कहा, तुम उठाओगे क्या? अरे मैं उठाऊंगा ना इसके सूटकेस। सब ने स्वामी के कहे हुए इस वाक्य को मजाक समझकर हंस के टाल दिया। जब गीता जी यूएसए पहुंची, तो जैसा कि उनके पिता ने कहा था, वे सूटकेसेस नहीं उठा पा रही थीं, बहुत भारी थे। इसी कारण उन्हें सूटकेसेस को ट्रॉली में रखने में भी काफ़ी दिक्कत हुई, और ऊपर से उनके दोनों बच्चे इधर उधर दौड़ भी रहे थे। लेकिन वे किसी तरह सूटकेसेस को ट्रॉली में रखने में कामयाब रहीं। तभी अचानक एयरपोर्ट के पीए सिस्टम में से उनका नाम लेकर अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें कहा कि वे सिंगापुर एयरलाइंस के काउंटर के समीप अविलंब पहुँचें। जब वे वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनका सामान उठाने में उनकी मदद करने के लिए इंतज़ार कर रहा है। गीता जी ने सोचा कि शायद उनके पति ने
सामान आमान उठाने के लिए उनकी मदद की व्यवस्था की है। उन्हें वृंदावन में स्वामी ने जो कहा उसका स्मरण नहीं रहा। चूंकि गीता जी पहली बार यूएसए आ रही थीं, इसीलिए उन्हें यात्रा संबंधी अनेकों दस्तावेज निपटाने थे और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वो सज्जन सामान लिए इनके पास ही खड़े रहे। यहाँ तक कि उन्होंने कस्टम विभाग के काउंटर पर तैनात कर्मचारी से गुजारिश भी की कि ये महिला बहुत देर से कागजातों की प्रक्रिया में व्यस्त रही हैं, कृपया इनके सामान की क्लियरेंस को जितने जल्दी से जल्दी हो सके निपटा दें। ये सुनकर काउंटर पर खड़े कर्मचारी ने तुरंत ही गीता जी को क्लियरेंस देकर रवाना कर दिया। बाद में जब गीता जी कार में बैठ अपने बच्चों के साथ चलने के लिए तैयार हुई तो वे अपने पति से बोली, हमें उस कुली को पैसे देने हैं। जब उन्होंने उसे ढूंढा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। जब वे कार से वापस घर जा रही थीं तब उन्हें अचानक वृंदावन में जो घटना घटी थी उसके बारे में स्मरण हो आया और उन्होंने अपने पति को बताया कि कैसे उनके और पिताजी के बीच में बहस हुई। फिर भगवान ने आखिर में क्या कहा था कि वे स्वयं उनके भार को उठाएंगे, और तभी अचानक वे सिहर उठीं ये सोचकर कि कहीं भगवान स्वयं ही तो उस पुरुष के रूप में नहीं आए थे उनका भार उठाने। वे ये सोचकर स्तब्ध रह गईं कि उनके कारण भगवान को इतना कष्ट झेलना पड़ा। अगले दिन जब भगवान वृंदावन में दर्शन देने के लिए आए तो वे गीता जी के पिता के पास पहुंचकर बोले, पद्मनाभन, तुम ठीक ही कहते थे, गीता के वे सूटकेसेस बहुत भारी थे। बाद में जब पद्मनाभन जी ने गीता जी को बताया कि स्वामी ने दर्शन में उनसे क्या कहा, तब गीता जी का हृदय द्रवित हो गया। काफ़ी समय पश्चात जब गीता जी भगवान से पुट्टपर्ती में मिलीं तो उन्होंने कहा, स्वामी, मुझे खेद है कि आपको मेरा भारी भरकम सूटकेस उठाना पड़ा। मालूम है भगवान ने क्या जवाब दिया? भगवान ने कहा, मैं तो इस पूरे संसार के भार को उठाने आया हूं, तुम्हारा सूटकेस तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। पंढरपुर, जो पश्चिम भारत में स्थित है, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक तीर्थ स्थान है जहां भगवान का मंदिर है और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। भगवान और रुक्मिणी जी का प्रमुख आराध्य स्थल है। महाराष्ट्र में इस मंदिर में सबसे अधिक भक्तगण दर्शन करने आते हैं। सन 60 के दशक के आखिरी बरसों में भगवान बाबा ने अपनी दिव्य उपस्थिति से इस पवित्र स्थल को और पवित्र कर दिया था। 13 जून सन 1965 को भक्तगणों के साथ बाबा महाराष्ट्र में स्थित उस मंदिर में पहुंचे। कुछ देर तक स्वामी पांडुरंग के सामने खड़े रहे, उसी मूर्ति के सामने जिस रूप में भगवान बाबा ने स्वयं भी कई भक्तों को अपना दर्शन दिया है। इसके बाद वे गर्भगृह के भीतर अपनी शक्ति रकुमाई जी के समक्ष गए। वहां उन्होंने मंगलसूत्र सजित कर उनके गले में पहना दिया। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे भागवत पुराण में वर्णित दृश्य एक बार फिर साकार हो गया हो। तो चलिए अब हम भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर हृदय को साई प्रेम की भावनाओं से भरकर भाव विह्वल होकर एक बार फिर से इस भजन को गाते हैं। जय पांडुरंग प्रभो विठला, जय पांडुरंग प्रभो विठला, जय पांडुरंग प्रभो विठला, जय पांडुरंग प्रभो विठला, जगदोधारा हरि विठला, जगदोधारा हरि विठला, जगदोधारा हरि विठला, जगदोधारा हरि विठला। पांडुरंग विठला, पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग विठला, पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग विठला, पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग विठला, पंढरीनाथ विठला। श्रीरमणी हृदयांतरंगा, श्रीरमणी हृदयांतरंगा, श्रीरमणी हृदयांतरंगा, श्रीरमणी हृदयांतरंगा, मंगलकर करुणांतरंगा, मंगलकर करुणा
आश्रित दीन जनावन रंगा जगदोधारा हरि विठला जगदोधारा हरि विठला जय पांडुरंग प्रभो विठला जगदोधारा हरि विठला पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला श्रीरमणी हृदयांतरंगा मंगलकर करुणांतरंगा आश्रित दीन जनावन रंगा जगदोधारा हरि विठला पांडुरंग विठला पंढरीनाथ 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 विठला जगदोधारा हरि विठला। इसी के साथ हमारी कक्षा आज यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको ये प्रशिक्षण पसंद आया होगा। हम जल्द ही आपके सम्मुख एक और भजन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय साईं राम।